नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान के 58 सोल्जर्स को निपटा दिया एक ही रात में। ये था जवाबी हमला। पाकिस्तान को तालिबान ने जवाबी हमला दिया। याद है ना आपको, आमिर खान मुस्ताकी जो कि अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, वो अभी तो भारत के दौरे पे हैं। उन्होंने क्या कहा था पाकिस्तान को? पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन से पूछो, अमेरिका से पूछो, नेटो से पूछो, सोवियत रूसिया से पूछो कि अफगानिस्तान क्या है। सबको मार के भगाया है वहां से। अगर इतिहास भी पढ़ा जाए तो एंग्लो अफगान वॉर भी देखा जाए तब भी, तो अफगानिस्तान से पंगे पाकिस्तान क्यों ले रहा है पता नहीं है। देखिए, मतलब खुद कोई कारण नहीं था टीटीपी वालों को मारने के लिए। एयर स्ट्राइक कर दिया काबुल में, कोस्ट में, जलालाबाद में। क्यों किया तुमने? तो ये जब उन्होंने कर दिया तो हरकत, यू आर द एग्रेसर, तो जवाबी हमला होने वाला है ना। जब भारत में पहलगाम में करा था तो भारत ने जवाबी हमला दिया ना, तो पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। तो ये हरकत जो की, देखिए उनका जो तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है हबीबुल्ला, क्या नाम है, मुजाहिद, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया देखो, हमने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को निपटा दिया है और शायद 6 आउटपोस्ट भी उन्होंने कब्जे में रखा हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि भैया हमको क्यों दोष दे रहे हो? तुम लोग खुद दाइश जो आईसिस खुरासान को वहीं पे पनाह दे रहे हो, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा पे कैंप बना के उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो अब क्यों दोष दे रहे हो टीटीपी के ऊपर? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। ये तालिबान को टीटीपी वाले हेल्प कर रहे थे अमेरिका के अगेंस्ट। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इज एन ऑफशूट। और एक चीज़ है, ये मज़े ले रहे थे पाकिस्तान जब तालिबान आ गए पावर में अफगानिस्तान में। थोड़ा फ्लैशबैक पे अगर जाते हैं तो क्या हुआ था सितंबर 2021 में? क्या हुआ था जब तालिबान पावर में आ गया? मतलब अमेरिकन को मार के भगा दिया, तो वहां जाके कौन पहुंच गया था? पाकिस्तान का आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। वो सेरेना होटल पे चाय पी के क्या बोला था उसने ये कहा था प्रेस को, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, एवरीथिंग विल बी ओके, मतलब मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, अब तालिबान मेरे कंट्रोल में है। देखिए, ये पावर प्ले, मैंने कहा ना, हर जगह ये पाकिस्तान चौधरी बना फिरता है। अरब देशों का चौधरी, तालिबान का चौधरी, हर किसी का चौधरी बना फिरता है। ये पंजाबी जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट जो कंट्रोल करती है ना पूरे पाकिस्तान को, बिल्कुल पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने तो तालिबान को पनाह दिया था, तालिबान को फीड कर रहा था शुरू में। अगर मैं 90s की बात करूं तब भी उन्होंने करा था, लेकिन जो मैनिपुलेट करा था पाकिस्तान, वो क्या भूल जाएंगे तालिबान वाले? और एक चीज़ है, ये तालिबान, ये जो अफगानी जो रिफ्यूजीज के साथ जैसे ट्रीटमेंट करते थे पाकिस्तानी, वो क्या भूल जाएंगे अफगानों के साथ? कोई चीज़ कोई नहीं भूलता यार। अगर तुम भूल जाते हो तो तुम क्या हो? फिर कुछ नहीं हो। इफ़ यू डोंट थिंक ऑफ टेकिंग रिवेंज, देन देयर इज नथिंग। भैया, मुल्क उनका है, जो भी हो, उनके अंदर फैक्शन हो, जो भी हो, बट दे विल फाइट फॉर अफगानिस्तान। और वही हुआ है आज। पाकिस्तान को लगा था ये पाकिस्तान को ये फैज़ हमीद जब 2021 में वहाँ बैठा था, उसको क्या लगा था? मैंने तो कंट्रोल कर दिया, अब मैं इनको मैनिपुलेट करूँगा, अब मेरे साथ, हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाएगा और हम तो वाह, बिल्कुल जैसे कि आयरन ब्रदर्स चाइना के साथ है, वैसे आयरन ब्रदर्स बन जाएंगे। लेकिन तालिबान वाले जो है, उन्होंने मना कर दिया, भैया हम तुम्हारे कठपुतली नहीं है। देखिए, वो उनका, दे आर फाइटर्स, दे नो हाउ टू फाइट। ये तो सरेंडर वाली कौम है। पाकिस्तान जो कौम है वो सरेंडर करती है। भारत के सामने 93,000 सरेंडर करा था उन लोगों ने, तो ये सरेंडर वाली कौम है। अब तालिबान थोड़ी ना सरेंडर करेगा। तुम उनके ऊपर हवाई हमले करोगे, क्या किस चीज़ का फ़ायदा उठाया? क्योंकि ना उनके पास एयर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, एयरफोर्स अभी नहीं है, फंक्शनल नहीं है। इसका फ़ायदा उठाया ना, तो ठीक है। आगे चल के मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या होने वाला है। अब तालिबान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ये है प्रॉब्लम है, ये 47 से है।
47 से क्या है, क्योंकि ना देखिए आज के डेट में तालिबान बोल रहा है कि भैया हम ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तुम पीछे हट जाओ। ये ड्यूरेंट लाइन वाला मामला 47 में भी था, आज भी है। तो देखिए वो अपना जो इतिहास उसको छोड़ नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़ है टीटीपी, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो वहाँ है। देखिए उनका आइडियोलॉजी एक है, दे फॉट द वॉर टुगेदर। वो कैसे है, अभी बीच रास्ते में छोड़ सकते हैं? पाकिस्तान किसी का भी इस्तेमाल करके बीच रास्ते से छोड़ सकता है। कल को अगर ज़रूरत पड़े ये मसूद अजहर को भी किसी के हाथ सौंप सकता है, या हाफिज सईद को भी किसी के साथ हाथ सौंप सकता है। कल को ज़रूरत पड़े वो भारत को सौंप भी देगा पाकिस्तान, अपने को बचाने के लिए, ये मान के चलिए। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स तो अभी है ही नहीं। देखिए बागराम मांगा यूनाइटेड स्टेट्स ने मांगा बागराम एयरबेस, तालिबान वालों ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्यों भैया उनके सॉवरेनिटी है भैया, देश कोई भी चलाए देश होता है, कैसे दे देगा वो? तुम क्या करोगे उस बेस को लेके? अब देखिए अब इस बीच क्या हुआ है, अमेरिका जाने के बाद चाइना, रशिया और भारत अभी धीरे धीरे उनके साथ जो है रिश्ते सुधार रहे हैं। तो अब पाकिस्तान छटपटा रहा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि भैया मेरी दाल तो नहीं गल रही है बिल्कुल, मैं क्या करूँ अभी? तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ मीटिंग अटेंड करते गए थे त्याजिन, मतलब चाइना, त्याजिन जब गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे छटपटा रहे थे, उसी तरह से जब ये आमिर खान मुत्ताकी जो अफगानिस्तान के अभी एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, वो जब भारत आ गए तो पाकिस्तान की छटपटाहट जो है वो बढ़ चुका है। तो उसको क्या लगा कि कुछ तो करना है मुझे, अपना जो है सुप्रीमेसी जो दिखानी है तालिबान के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर। तो हवाई हमले उसने करवाए, लेकिन अब डिस्परेशन जो है पाकिस्तान का बढ़ रहा है। 58 मर गए हैं, अब करे तो करे क्या? देखिए उनका इतिहास भी बड़ा अजीब है। ये अजीब है, मतलब देखिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा है। क्यों एक्सेप्ट नहीं करा है बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ना जब पाकिस्तान सन 47 में जब वो गया था यूनाइटेड नेशंस के मेंबरशिप के लिए, अफगानिस्तान ओनली इट वाज द एक ही इकलौता देश था जिसने अपोज किया था पाकिस्तान का मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस में। तो ये हालत है। तो शुरुआत से ही जो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ा सा दरार है। ऊपर से अफगानिस्तान जो है, क्यों मैं बता रहा हूँ, ये दुरंत लाइन को लेके है। एक्चुअली दुरंत लाइन जो है वो अंग्रेज कहीं पे भी राज उन्होंने किया हुआ है, प्रॉब्लम्स को छोड़ के गए हैं। अगर दुरंत लाइन की भी हम बात करें तो दुरंत लाइन में क्या हुआ है, दुरंत लाइन को अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ना वो पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है और जो बल्टी इलाका है बलूचिस्तान का, वो अपना मानता है। वो बोल रहा है कि भैया ये हमारे लोग हैं, ये हमारा देश का भाग है, तुम कैसे उसको रख सकते हो? तो इसको लेके कंट्रोवर्सी है। ये सन 47 से पहले से ही है। और उसके बाद अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ कि जब ये और भी बढ़ गया ये आपका जो रिफ्यूजी इशू को लेके। देखिए पाकिस्तान अफगानी रिफ्यूजीज को क्यों रखता था? पाकिस्तान अफगानी रिफ्यूजीज को रखता था कि मैंने हर एक रिफ्यूजी के लीव, इन द लीव ऑफ ईच रिफ्यूजी दे यूज्ड टू गेट मनी फॉर मैंने उनको प्रोवाइड करने के लिए जो है खाना पीना जो भी, और जो रिफ्यूजी स्टेटस देने के लिए। अब जब वो यूनाइटेड नेशंस का बंद हो गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया सारी चीज़ें, एड वगैरह, तो क्या हुआ, तब 10 लाख के करीब अफगानी को मार के भगाया पाकिस्तान से। अब हुआ क्या है, अब इनको पता चल गया कि ये एकदम लिच्चे टाइप के लोग हैं ये पाकिस्तानी। मैं बता रहा हूँ ये पाकिस्तानी एक्चुअली पैरासाइट्स है। आप देखिएगा ये सिर्फ मौका ढूंढते हैं कि किसी और के पैसे से कैसे राज किया जाए। अपना कुछ काम धंधा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस देश से भीख मांगो, उस देश से भी भीख मांगो और इसी तरह गुजारा करते रहो। ये अपना उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी कोई कम नहीं है। अभी बोल रहा है कि हम लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सुनने में आया कहीं सोशल मीडिया में, मैं देख रहा था, अगर
हमारा जो है ये जो प्रोसेस डिजिटाइज नहीं हुआ है, इसीलिए हम 411 बिलियन के इकोनॉमी है, वरना हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बोलता है। अब हम बागराम की बात करेंगे, भारत के भी इंटरेस्टेड है बागराम के लिए। देखिए, अमेरिका जब बागराम एयरबेस को मांगा था, तब तालिबान ने तो मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद रशिया ने मना करा कि तुम नहीं ले सकते हो, चाइना ने मना करा कि तुम नहीं ले सकते हो, भारत भी कूद पड़ा, उसने भी कहा कि तुम नहीं ले सकते हो। भैया भारत का भी इंटरेस्ट है, जैसे अमेरिका का इंटरेस्ट है, भारत का इंटरेस्ट है, क्यों ना। अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो भारत का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, और रिश्ते भी बड़े अच्छे हैं, संबंध बड़े अच्छे हैं। तो अब जो है भारत, अभी देखिए 2-3 चीज़ें हो सकती है। बागराम एयरपोर्ट के लेकर भारत का इंटरेस्ट इसीलिए है कि भारत बोल सकता है कि भैया मैं इसको सिविलियन एयरपोर्ट की तरह तुम्हारे इस एयरपोर्ट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो भारत के इंजीनियर्स वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाके उसको सिर्फ एक पोर्शन को वो कन्वर्ट कर सकते हैं सिविलियन एयरक्राफ्ट जैसे उतर सके। देखिए, एयरबेस के अलावा सिविलियन के लिए भी, पॉपुलेशन के लिए भी एयरपोर्ट हो सकता है, तो भारत इसका कर सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, भारत यहाँ अगर मिल जाता है तो भारत जो है सर्विलेंस इक्विपमेंट वगैरह वहाँ आराम से इंस्टॉल कर सकता है, और जो है हर तरह के चीज़ों पे नज़र रख सकता है, बॉर्डर के उस पार, बॉर्डर के इस पार, कहीं किसी भी तरह अफगानिस्तान के सटे हुए देशों के साथ। आप समझ सकते हो, मैं और नहीं बोलूँगा। उसके अलावा भारत जो है काउंटर टेररिज्म जो ट्रेनिंग जो है अफगान फोर्सेस को वो मुहैया कर सकता है, ये हो सकता है। तो ये मिलिट्री हम टेक ओवर नहीं बोल सकते हैं। हमारे देखिए इंजीनियर्स जाएंगे, ट्रेनिंग पर्पस के लिए जाएंगे, तो इससे क्या है, हम तो कितने देशों के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, हम यूके के एयरफोर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, हम कई सारे देशों के एयरफोर्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या उनके यहाँ एयरफोर्स की सख्त ज़रूरत है, तो हम ये कर सकते हैं। देखिए, अब और एक चीज़ बड़ी अच्छी है, मतलब ये हो सकता है अगर कोशिश की जाए तो, हाइपोथेटिकल है, लेकिन कभी कभी ना ये चीज़ें हकीकत में भी मतलब इट कैन बी ट्रांसलेटेड। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है, इसको अफगानिस्तान भी अपना सोचता है, मतलब वो बोलते हैं कि ये लोग हमारे जैसे हैं, और ये जो पाकिस्तान का जो क्लेम है उसको वो नहीं मानते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को, अब ये देखिए पश्तूनिस्तान की बात वो करते हैं, तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोग हैं जो कि पश्तो लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये चीज़ है, तो अगर कल को अगर तालिबान बोलेगा कि भैया ये गिलगित बाल्टिस्तान जो है ये भारत के साथ विलय होना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि अगर अभी मैं मानता हूँ कि तालिबान रिजीम को जो है उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन देखिए हमने तो डिप्लोमेटिक स्टेटस अपना अपग्रेड कर दिया है, हमने अपना मिशन खोलने की तैयारी कर दी है, चाइना ने कर दिया हुआ है, अब रशिया ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो धीरे धीरे हर एक देश अगर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया तो दबाव होगा। तो अल्टीमेटली देखिए, अगर ट्रम्प आईसिस का वो टेररिस्ट को अगर सीरिया का हेड एक्सेप्ट कर सकते हैं तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो वही है। तो अब जो है मैप को अगर कल को अगर अफगानिस्तान बोलता है कि भैया गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, और एक एडवांटेज है, अगर हमको गिलगित बाल्टिस्तान मिल जाता है तो हमारा जो है डायरेक्ट बॉर्डर जो शेयरिंग अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा। तो हमारा जब रोड बॉर्डर जब हमारा खुल जाएगा तो अफगानिस्तान के साथ जो है सारी चीज़ें एकदम ओपन हो जाता है, तो और कोई दिक्कत नहीं है। ये हवा से पाकिस्तान के ऊपर तो हम जाएंगे नहीं, और उधर चाबहार का जो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक है। और एक चीज़ है, ये जो एयर कॉरिडोर ऐसे भी बन सकता है कि जैसे कि हमारा जो भारत का जो फरखोर एयरबेस है आपका ताजिकिस्तान में, तो वहाँ भारत से फरखोर फिर वहाँ से बागराम, अगर एक एक्सेस खुल जाता है तो हमारे लिए एकदम बारे न्यारे। तो हम ये जो काउंटर इंटेलिजेंस जो पूरा जो ग्रिड इसको हम बना सकते हैं अपना रॉ, अफगानिस्तान का GDI और ताजिक एजेंसी जो है उनके साथ मिलके हम एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। पूरा जो टेररिज्म को हम उधर से घेर सकते हैं और उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब पाकिस्तान की हालत जो है ना, बदतर से बदतर है। मैं क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि ना अब देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान ठोक रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, और ऊपर से तालिबान के साथ उसने पंगा ले लिया, अब उधर से तालिबान भी ठोकेगा, तो हर तरह की मुश्किलों से वो घिरा हुआ है। अब भारत और अफगानिस्तान की नज़दीकियाँ उसको चुभ रहा है, तो अब पाकिस्तान सोच रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब सऊदी और कतर वालों ने क्या किया, भैया रेस्ट्रेन करो। क्यों भाई, सऊदी तुम्हारे हेल्प को नहीं है? सऊदी ने हेल्प नहीं करा जब तालिबान वालों ने तुमको ठोका, अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान को ठोका, सऊदी कहाँ मर गया था? या सिर्फ पाकिस्तानी हेल्प करेगा सऊदी को अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है? तो सऊदी अरेबिया तो नहीं आया ना। अभी ये माहौल है, तब असीम मुनीर और शहबाज शरीफ क्या धमका रहा है कि अभी तुम अगर एस्केलेट करोगे तो हम उसका जवाब और देंगे। हमने देख लिया था भैया ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुमने क्या जवाब दिया था, तुम्हारे एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ रहे थे। अब कहाँ कौन से एयरबेस से उड़ा रहे हो, अभी मुझे थोड़ा खबर लेना है, वो मैंने रिसर्च नहीं किया है। तो अब पाकिस्तान का जो है इट विल इम्प्लोड, मतलब ये अंदर से भी फूटेगा और बाहर से भी, इधर से भारत तो उधर से अफगानिस्तान, दोनों तरह से वो फंसेगा। तो अब सिर्फ इंतज़ार करना है कि कब कितने महीने लगेंगे पाकिस्तान को टूटने पे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।